बांग्लादेश में सत्ता की तख्तापलट, सामाजिक मूल्यों की हत्या। मुरादाबाद के बीएप नेता डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने दी जानकारी। मुरादाबाद बीएप केंद्रीय प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बांग्लादेश में हुए सत्तापलट के बाद सांप्रदायिक हिंसा पर रोष व्यक्त किया और बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय में हिंदू, सिख व अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कल रात तक अकेले पंचगढ़ जिले में 22, छीनेदा में 20 घर व जैसोर में 22 दुकान कट्टरपंथियों के निशाने पर आए तथा अनेक जिन्होंने तो समदान तक तोड़ दिए गए। मंदिर और गुरुद्वारों को भी क्षति पहुंचाई गई है। यह ध्यान केंद्रित करना होगा कि बांग्लादेश में कि हिंदू जो कभी 32% थे अब 8% से भी कम बचे हैं। वह भी लगातार जिहादी उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। विश्व समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। बीएप भारत सरकार से यह आग्रह करती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष सरकार पुनः स्थापित हो, वहाँ के समाज को मानवाधिकार मिले और बांग्लादेश की निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति में कोई बाधा न आए। गौरव कश्यप, विभाग प्रचार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, मुरादाबाद से जगत सिंह की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये सरकार का तख्ता पलट जो हुआ है बांग्लादेश के अंदर, मुझे लगता है कि ये ऐसा तख्ता पलट सुनियोजित वहां से हिंदू समाज को खत्म करने के लिए, निकालने के लिए किया गया है। यदि अगर सरकार का तख्ता पलट हुआ तो उन्हें सरकार के खिलाफ आंदोलन करना था, ना कि हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के खिलाफ। सड़क के ऊपर हिंदुओं को मार रहे हैं, ये एक जबरदस्त जीनोसाइड है। तो ये तख्ता पलट जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जब कभी कोई ऐसी घटना होती है, उसके भुगतता कौन है? केवल हिंदू समाज और सिख समाज इसको भुगतता है। वही घटना बांग्लादेश के अंदर हुई है। आपको क्यों नहीं एक विश्व समुदाय को इस समय, क्यों नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को, मौलवियों को, इस्लाम के रखवालों को और मौलाना को आकर इसका खंडन करना चाहिए। एक अपील जारी करनी चाहिए थी कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको तत्काल रोका जाए, इसको खत्म करा जाए। मैं विश्व समुदाय से अपील करता हूँ, ये आगे आए और वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश को, उनकी जान माल की, उनकी संपत्ति की रक्षा करे, किसी तरीके से उनकी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। विश्व समुदाय क्या, यूएनओ, सबको आना चाहिए। ये सुनियोजित हिंदुओं को निकालने का एक तरीका है, चाल है। इसके अलावा जो वहाँ पर हिंदू समाज है, कहीं ना कहीं वो इस समय खतरे में है। तो बीजेपी के एक नेता उनका बयान आया है कि शरण दी है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इस देश के अंदर अगर वहां पर कितने 22% से 8% रह गए, अरे जो रह गए उनको, जो आना चाहते हैं उनको खुले दरवाजे खोल दो, उनको शरण दो। यहाँ पर चैन से अपने धर्म की, अपने धर्म के साथ शांति से के साथ जी सके। मैं तो ये अभी नहीं कहता, मैं तो इस विषय को पाकिस्तान के लिए भी कहता हूँ, बांग्लादेश के लिए भी कहता हूँ, अफगानिस्तान के लिए, जो भी हिंदू दुनिया में कहीं रहता है वो और प्रताड़ित हो रहा है अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की वजह से, वो भारत आए, हम उसका स्वागत करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का स्वागत करेगी, उसका पूरा सहयोग करेगी। इसके अलावा क्या मानते हैं, क्या क्या मैं एक प्रार्थना करता हूँ, भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और यूएनओ में जाकर इसकी पैरवी करी जाए, ताकि जो एक जीनोसाइड हो रहा है, वहां पर हत्याएं हो रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मकानों में आग लगाई जा रही है, उनको तत्काल रोका जाए और इसमें यूएनओ को भी आके इंटरफेरेंस करना चाहिए। जो यूएनओ पीस कीपिंग फोर्स है उसे वहां पर तुरंत उतार देना चाहिए, ट्रॉप को सेना भेज देनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर, हिंदू समाज को बचाने के लिए, सिख समाज को बचाने के लिए।